ठीक है, तो पावर बीआई में क्वेरी एडिटर के सारे ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे कि हाउ टू परफॉर्म दी व्हाट एंड ऑल ऑपरेशंस आर देयर इन पावर क्वेरी। तो इसमें ट्रांसफॉर्म टैब देखा था, न्यू कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो किस तरह से न्यू कॉलम ऐड करना है, उसमें किस तरह से हम कस्टम फंक्शन बना सकते हैं, या फिर एक एग्जांपल से भी एक सिंगल रो के लिए आपको एग्जांपल देना, एंड देन पावर बीआई विल डू द सेम थिंग फॉर ऑल द रोज। देन खुद का फंक्शन किस तरह से लिखना है इनके सब पावर भी है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था, एंड देन हाउ टू कॉल। तो वट एवर द फंक्शन यू विल क्रिएट, यू कैन यूज द इनवोक कस्टम फंक्शन ऑप्शन टू कॉल दैट फंक्शन। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस हमने देखे थे। देन डेटा एक्सट्रैक्शन, जो भी मतलब टेक्स्ट के साथ, नंबर के साथ, या फिर डेट्स के साथ, मोस्टली यही थ्री टाइप्स का डेटा होता है। तो इनके साथ जो भी ऑपरेशंस हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं इनके साथ एक्सेल, तो सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस हमें यहाँ पे भी परफॉर्म करने होते हैं। वंस यू आर डन, ओके, मतलब सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, ठीक है, जब हम पावर पावर बीआई मॉडल के अंदर डेटा लोड करते हैं, मतलब देखो क्वेरी एडिटर अलग है, सेपरेट टूल है, पावर बीआई सेपरेट टूल है, इवन दो क्वेरी एडिटर इज अ पार्ट ऑफ पावर बीआई। ठीक है, तो जब तक हमने देखा था कि उसमें अनेबल लोड करने के बाद ही डेटा यहाँ पे आता है, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, तो डेटा जब यहाँ पे आता है, तो डेटा के साथ मतलब हमने अभी तक जितना भी डेटा देखा है वो सारा एक ही वे से हमने उसको कनेक्ट किया है, एक ही स्टोरेज मोड हमने यूज किया है। बट पावर बीआई सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज मोड्स। ठीक है, अब मैं इस इसमें से किसी भी टेबल के ऊपर अगर माउस ओवर करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकंड जो नेम है स्टोरेज मोड, विच इज इक्वल टू इंपोर्ट। तो हमें समझना है इसके बारे में कि ये स्टोरेज मोड होता क्या है। ठीक है, तो स्टोरेज मोड काइंड ऑफ स्टोरेज, मतलब कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए पावर भी अलग अलग स्टोरेज यूज करता है, तो उसमें से एक इंपोर्ट है। ऐसे डायरेक्ट क्वेरी मोड होता है, लाइव कनेक्शन मोड होता है। बट जो फीचर्स आपको मतलब पावर बीआई के सारे फीचर्स अगर आपको यूज करने हैं, सारे डैक सारी फंक्शनलिटी यूज करनी है, तो आपको हमेशा इंपोर्ट मोड ही यूज करना होगा। कि मोस्टली जब डेटा फाइल्स में रहता है एंड डेटा एवरेज रहेगा, तो हम उसको पावर बीआई में इंपोर्ट कर लेंगे। अभी इंपोर्ट होता है मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डेटा को कॉपी किया जाता है सोर्स से, उसका और एक कॉपी बनाया जाता है पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई का जो भी पीबीआईएक्स फाइल है, ये जो हमने फाइल बनाया, इसके अंदर इसको कॉपी किया गया है। अब आप सोर्स के फाइल जो है, ये पीओट, सेल्स रिपोर्ट, फाइनल वाले, ये डिलीट भी कर दोगे तो भी यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। जब तक आप उसको रिफ्रेश करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक इस टेबल को सोर्स से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो टेबल इटसेल्फ पावर बीआई के अंदर ही अवेलेबल है। अब ये जो चॉइस होता है, मतलब ये वेरियस स्टोरेज मोड्स का क्या पर्पज है टू, मतलब अभी कभी कभी कैसा होगा, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा रहेगा। अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इंपोर्ट करने के लिए उतना ही टाइम जाएगा। तो कुछ केसेस है, मतलब डेटा अगर बहुत बड़ा है, तो उस डेटा को हम पावर बीआई में कॉपी कर मतलब करना नहीं चाहेंगे, राइट। तो डायरेक्टली हम उसके ऊपर जो भी एनालिसिस है वो अप्लाई करेंगे। बट बिफोर दैट, मतलब डेटा कहाँ पे रहेगा, तो डेटा सोर्स पे ही रहेगा। तो उसके लिए ये लाइव क्वेरी मोड होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका जो पावर बीआई का मॉडल होगा, मॉडल सोफर हमने मॉडलिंग नहीं डिस्कस किया, बट यस, जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप ये सब बना के ऐसा क्लाउड पे डेटा हो सकता है, ठीक है, या फिर पावर बीआई सर्विस पे हो सकता है। तो उससे मोस्टली पावर बीआई सर्विस से ही हम लाइव कनेक्शन मोड यूज करते हैं। तो मॉडल एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी रेडी, हमें कुछ भी नहीं करना है ऐसे केस में, हमें बस विजुअल्स बनाने हैं उसके ऊपर। तो
ऐसा ऐसा भी डेटा सेट अगर रेडी रहेगा, किसी और ने बनाया हुआ रहेगा, उसको आपको यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसको आपको एज अ लाइव कनेक्शन मोड क्लाउड के साथ कनेक्ट करना होगा। तो थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इवन देयर इज वन मोर वे, बट दैट इज नॉट इन पावर बीआई डेस्कटॉप, दैट इज इन पावर बीआई सर्विस। तो डेटा फ्लो के बारे में भी मैं आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट इज दैट। ठीक है, तो इंपोर्ट मोड क्या होता है? इन इंपोर्ट मोड अभी स्टोरेज मोड, कनेक्शन मोड, ये दो नेम एक ही चीज को रेफर करते हैं कि हाउ वी कनेक्ट टू द सोर्स। ठीक है, सो इंपोर्ट मोड इज वेयर द डेटा इज इंपोर्टेड इनटू द पावर बीआई डेटा सेट एंड इट रिसाइड्स विद इन द पावर बीआई सर्विस। ओके, तो ये कह रहा है कि मतलब ये जो डेटा है, ये डेटा हमने इंपोर्ट किया है, अगर हम इसको पब्लिश कर देंगे ना, ये एज इट इज इसका कॉपी बनेगा पावर बीआई सर्विस पे भी। एंड देन वहां से इसके लिए आपने जो भी कनेक्शन यूज किया है, ये कनेक्शन वहां से भी सेटअप होगा। एंड देन यू कैन डायरेक्टली रिफ्रेश, इवन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द सोर्स डेटा फ्रॉम पावर बीआई सर्विस आल्सो। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ये हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो आइडियली मतलब इंपोर्ट मोड आपको अलो करता है सारे फीचर्स यूज करने के लिए। इसके ऊपर आप सारे डैक्स के फॉर्मूला जब हम धीरे धीरे जाएंगे डैक्स के बारे में, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इंपोर्ट मोड में ही सारे फीचर्स सपोर्टेड है। डायरेक्ट क्वेरी में कुछ फॉर्मूला सपोर्टेड नहीं है, लाइव कनेक्शन में कुछ सपोर्टेड नहीं होंगे। आई थिंक इनफैक्ट लाइव कनेक्शन में हम ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, हमें एज इज डेटा यूज करना होता है। तो ये इंपोर्ट मोड के कुछ पॉइंट्स, मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं। तो डेटा लोड करना, किसी भी फाइल से डेटा लोड करना है आपको, या फिर किसी भी, ऐसा नहीं कि मतलब ओनली फाइल्स डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पर्पस इंपोर्ट मोड का क्या है? कॉपिंग द डेटा इनटू द पावर बीआई डेटा सेट। ठीक है, एंड देन दिस कैन इंक्लूड जो भी क्वेरी एडिटर के मतलब डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग स्टेप्स परफॉर्म यूजिंग पावर क्वेरी। तो जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो सारे डेटा लोडिंग के अंदर आते हैं। देन डेटा स्टोरेज ये है कि डेटा इंपोर्टेड stored within the Power BI service and subsequent queries against the data sets are executed on the stored data। ओके, चलो पहले मैं आपको पावर बीआई सर्विस में एक ये दिखा देता हूँ कि डेटा सेट वहां पे किस तरह से मैनेज होता है। इवन आई थिंक मैंने पहले भी दिखाया था कि ये यहाँ पे दो रिपोर्ट्स दिखेंगे। इफ आई कम मतलब दो, कोई भी रिपोर्ट आप पब्लिश करोगे, जैसे कि मैं इसको भी पब्लिश करता हूँ, तो ये यहाँ पे आएगा। इसमें से विजुअल वाला पार्ट एज अ रिपोर्ट सेपरेट हो जाएगा, एंड जो भी आपके डेटा सेट्स हैं, कि पहले इसको डेटा सेट्स करके करके आ रहा था, अभी सिमेंटिक मॉडल करके नहीं आ रहा, मतलब चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा सेट सिमेंटिक मॉडल मतलब आपका डेटा सेट रहता है। एंड लेट्स से डेटा मॉडलिंग, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से सेटिंग में आप जा सकते हैं। ओके, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे डेटा सेट्स के कनेक्शंस देखो, डेटा कनेक्शंस। So if I say anyone who doesn't have permission to use, okay, this is not data set gateway cloud. इसी में है गेटवे इज नॉट रीचेबल। ओके, यहाँ से इशू है, तो गेटवे को देखना होगा। मे बी आई नीड टू इंस्टॉल द गेटवे फॉर दिस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब डेटा सोर्स जो क्रेडेंशियल्स है ना, यहाँ पे आपके हर एक डेटा, मतलब जो कोई भी एक्सेल होगा, कोई भी डेटा सेट होगा, मतलब डेटाबेस यूज कर रहे हैं या फिर क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो उसके क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पे एक बार, मतलब यहाँ डेस्कटॉप में तो आपने सेटअप किए होते हैं डेटा इंपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट बनाने के बाद आप जब इसको पब्लिश करोगे, तो आपको फिर से यहाँ पे आके वन टाइम उस क्रेडेंशियल्स को सेट करना होता है। देन व्हाट यू कैन डू, यू विल बी एबल टू रिफ्रेश द डेटा फ्रॉम हियर।
सर्विस से ही, मतलब आपको हमेशा ये रिपोर्ट ओपन करना है, ये पीबीआईएक्स फाइल डेस्कटॉप पे ओपन करनी है, देन इसको रिफ्रेश करना है, देन पब्लिश करना है, ऐसा नहीं है। यू कैन, बट ये जो है रिफ्रेश नाउ या फिर स्केड्यूल रिफ्रेश, ये जो ऑप्शन है ये आप यूज कर सकते हैं इंपोर्ट मोड के साथ ही ओनली। क्योंकि इंपोर्ट मोड में क्या होता है, इंपोर्ट मोड में जब आप रिफ्रेश कर रहे हैं तो डेटा को कॉपी किया जाता है। देन परफॉर्मेंस वाइज इंपोर्ट मोड प्रोवाइड द फास्टर क्वेरी परफॉर्मेंस। इंपोर्ट मोड के साथ आप अगर मतलब डेटा अगर पावर बीआई के फाइल में, पीबीआईएक्स फाइल में ही है, पावर बीआई डेटा सेट में ही डेटा अगर है तो वर्क फास्ट ही करेगा ऑलवेज। तो इंपोर्ट मोड का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू लाइव कनेक्शन, एज कंपेयर टू दी डायरेक्ट क्वेरी मोड ऑलवेज फास्ट रहेगा, बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड विद इन द पावर बीआई data set. Okay, and this allows for the quick retrieval of result when user interact with the report and dashboard. तो easily मतलब बहुत फास्ट बनेगा आपके विजुअल्स जब आप बनाते हैं तो यूजिंग इंपोर्ट मोड। ठीक है, इसके रिफ्रेश पॉइंट के बारे में अगर देखेंगे तो आपको अगर डेटा अपडेटेड डेटा चाहिए होगा इंपोर्ट मोड के साथ अगर आपने कनेक्ट किया है तो आपको अपडेटेड डेटा के लिए हमेशा जब भी अपडेटेड डेटा चाहिए आपको रिफ्रेश करना होगा। तो आप उसको पीरियडिकली रिफ्रेश करने के लिए स्केड्यूल रिफ्रेश भी कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक होगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आप स्केड्यूल रिफ्रेश पे जाओगे तो डेटा सोर्स के मतलब यहाँ पे गेटवे ऑन होना चाहिए आपका, गेटवे के बाद डेटा सोर्स के क्रेडेंशियल्स, एंड देन आपको यहाँ पे रिफ्रेश में ऑप्शन मिल जाएगा स्केड्यूल का। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली मतलब जब क्रेडेंशियल्स आप सेट करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, एंड देन यू कैन सेट डेली एंड वीकली, दो ही फ्रीक्वेंसी के लिए आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, देन टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं एज पर द टाइम जोन, कौन से टाइम पे ये रिफ्रेश होना चाहिए। अगर रिपोर्ट फेल हो गया, मतलब ऑटोमेटिक जो रिफ्रेश है, शेड्यूल रिफ्रेश है, ये अगर फेल हो गया तो किसको किसको ईमेल जाना चाहिए, वो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनको ईमेल जाएगा, एंड देन लास्ट में से अप्लाई, तो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी एंड इट विल वर्क। ठीक है, मे बी इस डेटा सेट के लिए अगर नहीं काम कर रहा तो let me see whether this is going to work for the spend analysis or what. Setting, no, again the issue is with gateway. Okay, personal, okay, gateway is not installed on my system, that's fine. ठीक है, तो गेटवे हमें इंस्टॉल करना होता है। गेटवे इंस्टॉल करने के लिए लेट्स से पर्सनल गेटवे पावर बीआई, यहाँ पे जैसे मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप हम डाउनलोड करते हैं उसी तरह से आपको ये भी डाउनलोड करना है, गेटवे भी डाउनलोड करना है। ओके, डाउनलोड, पर्सनल गेटवे पावर बीआई डाउनलोड। ओके, तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से आप पर्सनल मोड वाला डाउनलोड कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, देन ये सारे फीचर्स मतलब डेटा कनेक्शंस ये सब अनेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि रिफ्रेश करने के लिए इन केस ऑफ इंपोर्ट मोड, जब भी आपको डेटा अपडेटेड डेटा चाहिए, you need to manually trigger the refresh button, or you can get the data updated periodically as per the scheduled interval। ठीक है, देन सिनारियो क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओके जब डेटा मतलब वॉल डेटा का साइज, वॉल्यूम ऑफ डेटा मतलब डेटा का साइज ओके मॉडरेट होगा, या फिर यू डोंट रिक्वायर्ड रियल टाइम और फ्रिक्वेंट अपडेट, मतलब आपको रियल टाइम अपडेट होना चाहिए, ऐसा सिनारियो नहीं है। आपका डेटा मतलब कंटिन्यूस अपडेट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, इन दैट केस इंपोर्ट मोड इज फाइन। अगर आपको मतलब
कंटिन्यूअस डेटा या फिर नियर रियल टाइम डेटा चाहिए होगा। नियर रियल टाइम मतलब जैसे कि अभी एंट्री डेटाबेस में ऐड हुई है तो कुछ टाइम में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पावर बीआई के रिपोर्ट में, तो ऐसे सिनारियो में हम इंपोर्ट मोड नहीं यूज कर सकते। ओके, इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन द सोर्स सिस्टम इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर डायरेक्ट क्वेरी, या फिर सोर्स सिस्टम। अभी सोर्स सिस्टम मतलब क्या, कुछ डेटाबेसेस ही ऐसे है जो डायरेक्ट क्वेरी को सपोर्ट करते हैं बट सारे नहीं सपोर्ट करते। सारे टाइप के सोर्सेस इंपोर्ट को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेरी को सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि फाइल के साथ आप डायरेक्ट क्वेरी यूज नहीं कर सकते, तो कुछ डेटाबेसेस के साथ या फिर क्लाउड्स के साथ आप डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इंपोर्ट यू कैन यूज इंपोर्ट मोड विद एनी टाइप ऑफ कनेक्शन। और जहां पे मतलब व्हेन यू वांट टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द पावर बीआई डेस्कटॉप, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो रहे हैं पावर बीआई में, तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज गुड टू यूज द इंपोर्ट मोड। ठीक है। Okay, it is important to note that import mode is just one of the connection mode, meaning 3-4 types of जो connections mode है उसमें से एक कनेक्शन मोड है। अदर कनेक्शन मोड्स उसमें डायरेक्ट क्वेरी, लाइव कनेक्शन एंड पावर बीआई डेटा फ्लोज। तो लाइव कनेक्शन एंड डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेरी को हम देखते हैं। ओके, जो चॉइस ऑफ कनेक्शन है इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डेटा वॉल्यूम, साइज ऑफ द डेटा, डेटा वॉल्यूम मीनिंग साइज ऑफ द डेटा, रिफ्रेश रिक्वायरमेंट एंड डिजायर्ड बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रियल टाइम एक्सेस। मतलब रियल टाइम डेटा एक्सेस, तो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको अगर रियल टाइम डेटा चाहिए एंड आपका सोर्स जो भी होगा, जो भी डेटाबेस से आप डेटा फेच कर रहे हो, वो अगर डायरेक्ट क्वेरी को सपोर्ट करता है तो ही आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपको रियल टाइम डेटा चाहिए बट सोर्स सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं करता, इन दैट केस यू कैनॉट गो फॉर द डायरेक्ट क्वेरी। ओके, देन आपको इसको डेली रिफ्रेश करना होगा या फिर पीरियडिकली, दिन में आई थिंक एक दिन में 8 टाइम्स आप शेड्यूल कर सकते हैं रिफ्रेश के लिए। तो वैसे आपको वर्क करना होगा, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम्स यूज्ड इन द कनेक्शंस। अब डायरेक्ट क्वेरी मोड क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेरी मोड एक डेटा जो होता है इसमें इसमें डेटा को कॉपी नहीं किया जाता। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सी, सिक्वल सर्वर के साथ हम डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज कर सकते हैं। मीन सिक्वल सर्वर सपोर्ट करता है, ओरेकल को डेटाबेस जो है वो भी सपोर्ट करता है। ऐसे कुछ और भी है जो डायरेक्ट क्वेरी मोड सपोर्ट करते हैं, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट आई विल show you. Okay, let me see whether I have anything in my database. Okay, it's there, webchamp and table, fine. Okay, तो यहाँ पे सेल्स डेटा का एक टेबल है, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे एज अ डायरेक्ट क्वेरी मोड। तो यहाँ से जब आप जाते हैं सिक्वल सर्वर को कनेक्ट करने, okay, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है डेटा कनेक्टिविटी मोड। ओके, ये ऑप्शन सारे इसके लिए नहीं, जब आप फाइल्स को कनेक्ट करोगे तो आपको कभी नहीं आएगा ये, डायरेक्टली वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट कनेक्शन मोड होता है इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिक्वल सर्वर का इंफॉर्मेशन देना है। आई थिंक मुझे ये एड्रेस कॉपी कर लेना चाहिए था। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, रजिस्टर 1 सेकेंड, प्रॉपर्टीज, एसक्यूएल एक्सप्रेस, ये नेम आपको यूज करना होता है यहाँ पे एज अ सर्वर करके। ठीक है, देन इसके बाद आपको डेटाबेस का नेम अगर देना है तो दे सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्ट क्वेरी मोड इंपोर्ट यूज करना है तो आप डेटाबेस का नेम दे दीजिए। देन यहाँ पे क्वेरी भी, एसक्यूएल स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करना है तो ये दोनों ही यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है। ओनली डेटाबेस का सर्वर, ये जो मोड है मतलब डेटाबेस का सर्वर नेम है वो स्पेसिफाई कर दीजिए एंड देन लेट्स रिमेन एवरीथिंग एज इट इज, नो नीड टू एंटर एनीथिंग। तो ये देखो, ये डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट कर लेगा। देन आई विल से कनेक्ट। ओके,
अब हम डायरेक्ट क्वेरी मोड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डेटा है वो डेटा कॉपी नहीं होगा, वो डेटा हमेशा सर्वर पे ही रहेगा। बट जब आप जिसको विजुअल्स बनाओगे तो आपको क्या होगा, आपको सिंपली यहां से रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस को कि ये डेटा मुझे चाहिए, एंड वहां से डेटा का रिस्पॉन्स आएगा। ओके, इट्स टेकिंग टाइम बट लेट्स से लोड, डायरेक्टली लोड कर देते। प्रीव्यू के लिए वेट करने की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। व्हेन यू ऐड अ सेकंड डेटा सोर्स, information from one data source might be known in query that are sent to the add another source if admin data. Do you want to build this model? Okay, yes. तो डायरेक्ट क्वेरी मोड जब आपको लाइव कनेक्शन, मतलब जैसे हमें इसमें मिलता है डेटा, लेट्स से शेयर शेयर मार्केट अगर हम देखते हैं तो उसमें लाइव ट्रेडिंग का डेटा हमें देखने को मिलता है ऑलवेज, राइट? व्हाट इज द प्राइस ऑफ ट्रेड एंड ऑल इमीडिएटली। तो उस टाइप का डेटा आपको जैसे ही मतलब डेटाबेस में डेटा ऐड हो जाता है वैसे ही आपको यहाँ पे डेटा दिखना चाहिए। तो इन दैट केस हम डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज कर सकते हैं, लाइव कनेक्शन, एंड देन यू नीड टू एक्सेस द मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको मतलब रियल टाइम या फिर नियर रियल टाइम डेटा चाहिए होगा विदाउट नीड फॉर द मैनुअल डेटा रिफ्रेश, तो जब आप डेटा डायरेक्ट सॉरी ये डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करते हैं, कनेक्शन मोड, एज अ कनेक्शन मोड, तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने के लिए जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है। तो शेड्यूल रिफ्रेश की भी जरूरत नहीं है। बट स्टिल दिस इज अ लिटिल बिट स्लोअर। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, हम उसको भी जान जान लेते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द सेल्स रिपोर्ट फाइनल आई हैव लोडेड। ओके, अगर मैं यहाँ पे डेटा व्यू में आता हूँ ना, ये देख सकते हैं, ये इंपोर्टेड डेटा है, ये आपको देखने को मिलेगा। बट सेल्स डेटा जो है ये अलग है, ये एक्सेल से आ रहा है। बट ये जो सेल्स डेटा है, देखो, दिस टेबल कैन नॉट बी शोन बिकॉज इट इज नॉट इन इंपोर्ट मोड। तो यहाँ पे आप टेबल नहीं देख सकते, डेटा ही नहीं देख सकते आप, राइट? तो आपको देखने को क्या मिलेगा? आपको देखने को ओनली इतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये टेबल है जो हमने जिसके साथ कनेक्ट किया है, इसके अंदर कौन से कॉलम्स है। ओके, एंड देन अगर आपको डेटा यहाँ पे नहीं मिल रहा, यू कैन सी द डेटा, देन हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं कर सकते। देन यहाँ पे मॉडलिंग के बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं, बट ये डायरेक्ट क्वेरी मोड होता है, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप ये सब बना सकते हैं। तो आई विल शो यू दैट लेटर, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने मॉडलिंग के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इसी के बाद मतलब ये इमिडिएटली हमें डेटा मॉडलिंग के ऊपर ही जंप करना है। सो लेट्स से सेल्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा ना। आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक विजुअल बनाना है। आई विल पिक एनी विजुअल, ओके, इस तरह से, या फिर ये वर्टिकल वाला लेता हूँ। डायरेक्ट क्वेरी मोड से बनाएंगे हम सेल्स डेटा। इसमें से सपोज मान लीजिए मैंने ऑर्डर डेट नहीं, ऑर्डर रीजन को ड्रैग किया एंड देन सम ऑफ सेल्स को ड्रैग किया, ठीक है? अभी तो रिक्वेस्ट हमारा मतलब ये लोकल है करके, लोकल डेटाबेस है मेरे सिस्टम में, ये करके थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, राइट? तो ये रीजन वाइज हमें इस तरह से विजुअल्स मिलेंगे। बट ये जो विजुअल्स जब बनते हैं, ठीक है, तो यहां से इस विजुअल के लिए रिक्वेस्ट जाता है डेटाबेस को, एंड वहां से डेटा आएगा। क्या रिक्वेस्ट जाएगा, तो सारे रीजन्स के लिए मुझे सम ऑफ सेल चाहिए करके रिक्वेस्ट जाएगा। अब उसको बोलते हैं क्वेरी फोल्डिंग। बट वो देखने को कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, वो देखना है तो इस डेटा को, ठीक है, इस डेटा को मैं यहाँ पे इस तरह से ओपन करता हूँ। अब आप सोर्स देखोगे, देखो, वन सेकेंड, सोर्स हमारा ये है, फाइन। अब नेविगेशन में आप स्टेप देखोगे, सॉरी,
यहाँ पे नहीं, मुझे नेटिव क्वेरी दिखाना है आपको। राइट क्लिक एंड इफ आई से व्यू नेटिव क्वेरी, तो ये वाला क्वेरी यूज किया गया है सिक्वल सर्वर का। ये ऑटोमेटिकली क्वेरी, हमने कोई क्वेरी नहीं लिखा है। अगर आप खुद लिखते हैं तो वो क्वेरी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा पावर बीआई, बट पावर बीआई अगर खुद क्वेरी जनरेट कर लेता है तो इट इज एबल टू मॉडिफाई द क्वेरी। अब आप कहोगे मॉडिफाई क्यों करना है? अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस जो डेटा आपके पास आया है, इसमें से आपको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको कुछ ग्रुप करना है, जैसे कि रीजन या फिर स्टेट से ग्रुप करना है। तो हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, राइट? ग्रुप बाय वाला परफॉर्म करते हैं। तो जो ऑपरेशन हम ग्रुप बाय वाला परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे भी है, यस, ये ऑपरेशन डेटाबेस में सपोर्ट है, राइट? डेटाबेस में भी, मतलब एसक्यूएल में भी ग्रुप बाय ऑपरेशन होता है। तो अगर वहां पे भी सपोर्टेड है तो इसका क्वेरी फोल्डिंग हो जाएगा। क्वेरी फोल्डिंग मतलब जो एग्जिस्टिंग क्वेरी है, अभी जो नेविगेशन स्टेप, उस क्वेरी को मॉडिफाई कर देगा पावर बीआई, खुद ही मॉडिफाई कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना। ओके, ये पॉसिबल है इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी मोड ओनली। सो सेगमेंट स्टेट, ओके, रीजन्स आई विल सेलेक्ट एंड देन यहाँ पे आई विल से सम ऑफ सेल्स। ओके, तो ग्रुप बाय ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। आई विल से सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके, एंड इफ आई से ओके, ये देखो जो भी नंबर्स हमें वहां पे मिल रहे थे हमने यहाँ पे बना दी, राइट? मतलब ग्रुप बाय किया। अब इस स्टेप में जो नेटिव क्वेरी है, ये क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ऑर्डर आईडी एज, जो भी मतलब सारे कॉलम्स है टेबल के, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा। बट ये जो फर्स्ट वाला है नेटिव क्वेरी, इसमें आपको कहीं पे भी इस पूरे स्टेटमेंट में फ्रॉम के बाद ग्रुप बाय वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट? देन इफ आई कम हियर, यहाँ पे इफ आई से व्यू नेटिव क्वेरी, तो ये देखो यहाँ पे ग्रुप बाय रीजन आ गया, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था। दिस इज कॉल्ड क्वेरी फोल्डिंग। जब आप पावर क्वेरी में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, या फिर आप विजुअल्स बनाओगे, वहां पे कुछ ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह से क्वेरी मॉडिफाई होके सोर्स को रिक्वेस्ट जाएगा कि मुझे ये डेटा चाहिए करके, एंड उसी टाइम पे ये डेटा लेट से आपको मतलब एज अ रिस्पॉन्स डेटाबेस से मिल जाएगा। तो ये क्योंकि ये जो डायरेक्ट क्वेरी मोड है, ये डेटा इस पावर बीआई में कॉपी नहीं कर देता, राइट? हमने देखा है, वी विल नॉट बी एबल टू व्यू द डेटा इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेरी मोड, राइट? तो एक सिंपल सिंपल ऑपरेशन मैंने ग्रुप बाय का दिखाया। वैसे आप बहुत सारे ऑपरेशन इसमें से कर सकते हैं, बट लेट से मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन सपोर्टेड नहीं है, डायरेक्ट क्वेरी में सपोर्टेड नहीं है। जो ऑपरेशन सपोर्टेड नहीं है उसके लिए क्वेरी फोल्डिंग नहीं होगा, ठीक है? तो मतलब आप परफॉर्म भी करोगे ऑपरेशंस तो भी, जैसे कि स्प्लिट कॉलम वाला, अभी डेटाबेस में आप स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर ये सब नहीं कर सकते। तो दिस काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस आर नॉट सपोर्टेड, राइट? तो मतलब एज एंड व्हेन, जब हम डायरेक्ट क्वेरी मोस्टली यूज नहीं किया जाता है, ओके, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो, बट डेटा साइज अगर बहुत बड़ा है तो इन दैट केस हम डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज कर सकते हैं, ठीक है? एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड अगर आप यूज करते हैं, ओके, इट इज अप्लाइंग द चेंजेस। देखो इस तरह से डायरेक्ट क्वेरी मोड के लिए आपको वार्निंग भी आता है, टू मेक मल्टीपल एडिट फास्ट, पॉज विजुअल क्वेरी, राइट? ये कह रहा है कि पॉज विजुअल क्वेरी मतलब विजुअल जब हमने बनाया तब एक क्वेरी जाता है, कि रिक्वेस्ट जाता है डेटाबेस को, एंड देन इट विल डाउनलोड द डेटा, it will receive the data and then visuals will be created। तो ये जो चार्ट बनेंगे यहाँ पे यूजिंग डायरेक्ट क्वेरी, इसका कैलकुलेशन पावर बीआई में नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन होगा सोर्स में, मतलब वहां से ही डायरेक्टली आपको जितना चाहिए उतना डेटा आ जाएगा। अब ये सम ऑफ सेल्स अमाउंट जो है, ये इस तरह से दिखेगा, राइट? वही रिपोर्ट है, बट हमने अब इसमें डायरेक्ट क्वेरी फोल्डिंग, मतलब क्वेरी फोल्डिंग क्या होता है डायरेक्ट क्वेरी में, ये भी देखा है, ठीक है? तो इसके क्या क्या पॉइंट्स है? तो रियल टाइम डेटा एक्सेस विद डायरेक्ट क्वेरी मोड, यू डोंट नीड टू रिफ्रेश द डेटा, यू कैन गेट द डेटा एज द डेटा गेट अपडेटेड इन द डेटाबेस, ठीक है? देन स्टोरेज, अनलाइक इंपोर्ट मोड,
ओके, वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन द पावर बीआई सर्विस। इंपोर्ट मोड में डेटा पावर बीआई में या फिर पावर बीआई सर्विस में हम कह सकते हैं, पावर बीआई डेटा सेट में कह सकते हैं, बट डायरेक्ट क्वेरी डजंट स्टोर द डेटा इन द पावर बीआई। ओके, द सोर्स सिस्टम सर्व एज ऑथोरेटिव डेटा स्टोर। तो सोर्स सिस्टम मतलब जो भी हमने जिस तरह से अभी एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे सिक्वल सर्वर यूज किया, उसी तरह से कोई और भी होगा जिसमें डायरेक्ट क्वेरी मोड सपोर्ट। बट आपको जब कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जाके आप जब कनेक्शन के लिए क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेरी इंपोर्ट ऑप्शन आ जाएंगे, यही से आपको सेलेक्ट करना है। देयर इज नो अदर वे टू चेंज। एक बार आप बनाते हैं ये तो उसको चेंज करना डिफिकल्ट है। ठीक है, देन performance, direct query can offer real time and near real time performance as the query are executed against the source system. However, the performance depends on, इसमें जो स्पीड होगा वो स्पीड कंप्लीटली डिपेंड होगा आपके इंटरनेट स्पीड पे, इफिशिएंसी ऑफ द अंडरलाइंग डेटा सोर्स, मतलब आपने जो भी सोर्स यूज किया है उसका स्पीड, उसका रिस्पॉन्स स्पीड, ये सारी चीजें मतलब मैटर करेगी। इवन आपका इंटरनेट कनेक्शन मैटर करेगा, वो डेटा रिसीव करने के लिए ऑब्वियसली स्पीड भी होना चाहिए। तो मतलब डेटा को जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको डाउनलोड करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करेंगी आपके परफॉर्मेंस को। ठीक है, देन सिनारियो क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेरी सुटेबल फॉर द सिनारियो वेयर यू नीड एक्सेस टू द रियल टाइम डेटा। ओके, दैट इज व्हाट द ओनली सिनारियो व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट। जब आप बहुत बड़ा डेटा सेट्स के साथ, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द डेटा, लेट्स से 1 TB 2 TB काइंड ऑफ डेटा है या फिर मोर देन 100 TB का डेटा है। अब ऐसे डेटा सेट्स को हम पावर बीआई में तो नहीं लेंगे, तो हमें जितना चाहिए उतना ही इंफॉर्मेशन लेंगे, हम उसके ऊपर डायरेक्टली विजुअल्स बना लेंगे। And then it is commonly used when the data needs to be constantly updated and user require the latest information without waiting for the scheduled refresh. तो आपको डायरेक्ट क्वेरी मोड के साथ रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। डेटा सोर्स कंपेटेबिलिटी, डायरेक्ट क्वेरी इज कंपेटेबल विद वैरायटी ऑफ डेटा सोर्सेस, मतलब बट सारे डेटा सोर्सेस के नहीं साथ नहीं है, राइट, इंक्लूडिंग द रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक सिक्वल सर्वर यूज कर सकते हैं, ओरेकल यूज कर सकते हैं, टेरा डेटा यूज कर सकते हैं, कुछ नॉन रिलेशनल डेटा सोर्सेस भी है। देन आपके पास जो भी सोर्स होगा उसके बारे में, और जब भी आपको कनेक्ट करना होगा देन यू कैन सर्च अबाउट दैट एंड देन यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि ये सपोर्ट करता है नहीं सपोर्ट करता है। नहीं तो आप सोर्स सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा वेदर वी कैन यूज द डायरेक्ट क्वेरी मोड और इट इज सपोर्टेड और इट इज नॉट सपोर्टेड। लिमिटेशंस ये है इसके कि पावर या मतलब डायरेक्ट क्वेरी जब रियल टाइम एक्सेस करता है सो इट हैज सम लिमिटेशंस कंपेयर टू द इंपोर्ट मोड। जैसे कि मैंने बताया पावर बीआई के कुछ फीचर्स जैसे कि कैलकुलेटेड टेबल, सम ट्रांसफॉर्मेशन इज इन पावर क्वेरी, राइट, मैंने बताया था कि पावर क्वेरी में जो स्प्लिट कॉलम है वो हम नहीं यूज कर सकते इनके सब डायरेक्ट क्वेरी मोड। ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आर नॉट सपोर्टेड इन डायरेक्ट क्वेरी मोड। इवन कैलकुलेटेड टेबल, अभी यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डेटा ही नहीं दिखेगा तो आप कैलकुलेटेड टेबल, इस टेबल के ऊपर दूसरा टेबल कैसे बनाओगे कुछ कैलकुलेशंस करके, राइट, तो नहीं बना सकते, राइट। सो दिस काइंड ऑफ फीचर्स आर नॉट अवेलेबल विद द डायरेक्ट क्वेरी मोड। अब नेक्स्ट है क्वेरी फोल्डिंग। क्वेरी फोल्डिंग हमने समटाइम बिफोर डिस्कस किया था, राइट। क्वेरी फोल्डिंग इज अप्लाइड व्हेन द पावर बीआई ट्राई टू पुश बैक as much of data transformation as लॉजिक, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक एज पॉसिबल टू द सोर्स सिस्टम। मतलब ये जो हो रहा था यहाँ पे, तो पावर बीआई ट्राई करता है कि यहाँ से आएंगे तो जितना डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे क्वेरी से, अगर क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी में एसक्यूएल में वो पॉसिबल है तो पावर बीआई विल रिक्वेस्ट द डेटा अकॉर्डिंगली। मतलब वो डेटा वो डाउनलोड करके वहां से फेच करके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको डेटा नहीं मिलेगा, जो लास्ट स्टेप में क्वेरी बनेगा उसी के अकॉर्डिंग डेटा का रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब डेटा मिलेगा आपको। और इसके जो कैलकुलेशंस होंगे ये होंगे रिमेन्स एट द सोर्स, मतलब ये सर्वर पे ही एग्जीक्यूशन होगा, आपको ओनली डेटा मिलेगा। यहाँ पे पावर क्वेरी में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ क्वेरी फोल्डिंग। देन
हाउ क्वेरी फोल्डिंग वर्क्स। सो पावर क्वेरी में आपको मतलब क्वेरी फोल्डिंग प्राइमरी टेक्स प्लेस विद इन द पावर क्वेरी। ओके, क्वेरी एडिटर जो हमने देखा था जहाँ पे, देन यू व्हेन यू कनेक्ट टू एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस एंड परफॉर्म द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग पावर क्वेरी। पावर बीआई जनरेट, जैसे कि मैंने दिखाया था कि हमने अब ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इमीडिएटली पावर बीआई ने पावर बीआई जनरेट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव अप्लाइड। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से जो जो मैंने दिखाया था उसी तरह से ये बिहेव कर लेता है। देन सोर्स सिस्टम, इफ द सोर्स सिस्टम सपोर्ट्स द क्वेरी फोल्डिंग, in that case power bi attempt to translate the query steps into the equivalent operations that can be executed directly on the source system। Meaning अगर जो सोर्स सिस्टम सोर्स डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं वो अगर सपोर्ट करता है, इन दैट केस ओनली क्वेरी फोल्डिंग होगा, अदरवाइज क्वेरी फोल्डिंग नहीं होगा। दिस मीन्स दैट द डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस आर परफॉर्म्ड एट द सोर्स। जैसे ग्रुप बाय ऑपरेशन हमने किया था, तो दैट ऑपरेशंस और दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपेंस एट द SQL server only, and what will happen, that will reduce the amount of data transfer, right। पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर करने से अच्छा है कि आपको जितना चाहिए उतना डेटा ट्रांसफर होके आपको डेटा मतलब पावर बीआई को मिल जाएगा। एंड इफ द डेटा गेट्स रिड्यूस्ड, अगर डेटा रिड्यूस हो रहा है तो डेटा रिड्यूस होने के से हमारा डेटा फास्ट मिल जाएगा, हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। Okay, so how query folding works and all, we have seen that part। अब नेक्स्ट है लाइव कनेक्शन मोड। लाइव कनेक्शन एंड डायरेक्ट क्वेरी में मोस्टली आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा, दोनों भी आपको जब आपको रियल टाइम डेटा चाहिए होता है तो आप यूज कर सकते हैं। बट लाइव कनेक्शन जो है वो आप मतलब लाइव कनेक्शन में एक्सटर्नल मॉडल्स को हम कनेक्ट करते हैं। मॉडल्स मतलब पूरा का पूरा मॉडल ही रहता है जिसमें ऑलरेडी सारे कनेक्शंस बिल्ड किए रहते हैं, दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस डिफाइन किए रहती है। आपको खुद को कुछ भी नहीं करना है, आपको बस विजुअल्स बनाने हैं। इन दैट केस मतलब डेटा सेट इज कंप्लीटली रेडी फॉर द एनालिसिस पर्पस, इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड सच एज पावर बीआई डेटा सेट्स और एजूर एनालिसिस सर्विस मॉडल्स, तो ये दो के साथ ही आप यूज कर सकते हैं। एजूर का एक एनालिसिस सर्विस करके है, ओके, तो उसके साथ वो मतलब एनालिसिस सर्विस करके एक डेटाबेस सर्विस ही है, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं एज अ लाइव कनेक्शन। मतलब वहां पे भी मॉडलिंग है ये सब रेडी रहता है। एंड देन पावर बीआई डेटा सेट में, तो पावर बीआई डेटा सेट में मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हमने वन सेकंड इफ आई कम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक मैंने इंटेंशनली एक लाइव कनेक्शन करके बनाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने रिलेशनशिप ये सब सब डिफाइन किया हुआ है। सो फार मैंने कुछ भी यहाँ पे इस रिपोर्ट के लिए डिफाइन नहीं किया है, राइट। इसके तो इसके बीच में अगर रिलेशनशिप ये सब होगा ये ऑटोमेटिकली बन गया है, बट नो वरीज वो हम हटा देंगे। तो लेट मी क्लोज दिस, क्योंकि लाइव कनेक्शन जब आप यूज करते तो कोई भी अदर डेटा सोर्सेस इसमें मतलब कोई भी अदर फाइल्स आप इसमें यूज नहीं करना होगा। लेट मी क्लोज दिस एंड रीओपन दी अनदर फाइल। ओके, तो अभी हम अगर पावर बीआई के डेटा सेट्स को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वन लेक डेटा हब। ओके, तो यहाँ पे पावर बीआई डेटा सेट, डेटा मार्ट, लेक हाउस, ये सारी चीजें सर्विस पे मतलब एग्जिस्ट है, राइट। ये लेक हाउस, वेयर हाउस, इनके साथ आप लाइव कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो इफ आई गो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन लेक डेटा हब। इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कौन से टाइप का मतलब सिमेंटिक मॉडल है। सपोज मान लीजिए अगर सिमेंटिक मॉडल लिखा है मतलब वो डेटा सेट
हमने पब्लिश किया हुआ डेटा सेट है, राइट। लेक हाउस मतलब यहीं पे डेटा सर्विस पे डेटा, लेक हाउस मतलब एक क्लाउड का ही पार्ट है, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ तब दिखेगा। तो लेक हाउस मतलब एक काइंड ऑफ स्टोरेज ही है, तो मतलब ये सब कुछ स्टोरेज ही है। इवन वेयर हाउस इज ऑल्सो अगेन स्टोरेज। यहाँ पे वेयर हाउस तो मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है, पर लेट से आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट पे जा सकते हैं, एंड यहाँ पे आप लेक हाउस, वेयर हाउस, क्रिएट हाउस, देन ये नोटबुक है ये, इसमें आप बिग डेटा का जो अपाची स्पार्क करके एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाला, वो यूज कर सकते हैं यहाँ से। बट ये मोस्टली मशीन लर्निंग के मॉडल्स को, मतलब मशीन लर्निंग के मॉडल्स को अप्लाई करना है तो इन दैट केस ये वाला यूज किया जाता है। ओके, लेक हाउस को यूज किया जाता है तो बिग डेटा आपका स्टोर करना है फॉर क्लीनिंग पर्पस, क्वेरिंग पर्पस, मतलब क्वेरिंग मतलब डेटा को रिक्वेस्ट करना, एंड देन रिपोर्टिंग पर्पस एंड शेयरिंग पर्पस। ओके, वेयर हाउस में क्या है, इसमें आप डेटा स्टोर कर, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा, आपका सेम डेटा अलग अलग सोर्सेज में बैठा है तो उसको आप यहाँ पे कोलेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्रोवाइड द स्ट्रेटेजी इनसाइट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू योर एंटायर बिजनेस। ओके, तो इस तरह से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, तो ये पर्पसफुली होते हैं। एंड देन इनके साथ आप लाइव कनेक्शंस कर सकते हैं क्योंकि ये पावर बीआई सर्विस का पार्ट है। क्योंकि जो पावर बीआई के सर्विस के ऊपर, मतलब जो ऑलरेडी डेटा सेट्स पब्लिश है, इनके साथ हमें कनेक्ट करना है एज अ लाइव कनेक्शन। सो इफ आई कम यहाँ पे, तो पावर बीआई डेटा सेट क्रिएट लाइव कनेक्शन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रिएट लाइव कनेक्शन। इफ आई ओवर द माउस क्रिएट लाइव कनेक्शन टू अ लेक हाउस। ओके, तो इसमें से कोई भी डेटा सेट आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पावर बीआई डेटा सेट लेता हूं तो जितने भी डेटा सेट्स मैंने पब्लिश किए हैं, ओके, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे साइन इन नहीं किया है लगता। तो वेब 1 सेकेंड, ये कनेक्शन बनेगा एंड देन ठीक है। अब ये जो भी मैंने डेटा सेट्स पब्लिश, देखो लाइव कनेक्शन, डेटा मॉडलिंग, स्पेंड एनालिसिस, यही नेम्स आपको यहाँ पे भी सर्विस पे देखने को मिलेंगे। स्पेंड एनालिसिस, लाइव कनेक्शन, तो ये डेटा सेट्स वहां से, मतलब यहाँ पे जो पब्लिश्ड है ऑलरेडी उनका मॉडल बनाया हुआ है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मॉडल क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया भी दिखा देता हूँ। सो लेट्स से इफ आई सिलेक्ट दिस डेटा मॉडलिंग, इफ आई से ओके, तो ये क्या कर लेगा, वहां से मेटा डाटा डाउनलोड कर लेगा। अगेन यहाँ पे आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि डेटा आपका पावर बीआई में इंपोर्ट नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ पे इफ आई ओवर द माउस, नहीं यहाँ पे स्टोरेज मोड ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। एंड यहाँ पे देखो टेबल व्यू करने का ऑप्शन भी आपका, मतलब ये हो गया, गायब हो गया, राइट, है ही नहीं। तो आप लाइव कनेक्शन के साथ कुछ भी, लाइव कनेक्शन जब बनते हैं तो उस डेटा सेट के, उस मॉडल के साथ आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे रिलेशनशिप टेबल के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप बनाई गई है ये भी देखने को मिलेगा, बट यू कैन नॉट एडिट दैट। ये इस तरह से, मतलब 3-4 टेबल्स है जिनके बीच में इस तरह से रिलेशनशिप बनाए। हम भी देख लेंगे इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है। फिलहाल जो रेडीमेड है उसको यूज कर रहे हैं, तो ये बना सकते हैं, बट यहाँ पे यू कांट एडिट दैट। ओके, इफ आई सिलेक्ट दिस, तो यहाँ पे सब कुछ ग्रेड आउट हो जाएगा प्रॉपर्टीज में, एंड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट, मतलब जो है सोर्स पे वो एज इज यूज करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लाइव कनेक्शन के साथ आप बस विजुअल्स बना सकते हैं। अब विजुअल बनाना है तो अगेन आई विल सेलेक्ट दिस एंड लेट्स से फैक्ट, सेल्स, टेरिटरी। तो अब एक टेबल में से वैल्यू आएंगे, दूसरे टेबल में से जैसे कि रीजन, कंट्री, कंट्री वाला फील्ड आएगा। ओके, इस टेबल में से अब देखो यहां से टाइम लेगा सेल्स अमाउंट। ओके, ठीक है, कंट्रीज शायद इतने ही कंट्रीज दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से विजुअल बनेगा।
ये डेटा आपको यहाँ पे है कि आपका डेटा कहाँ पे, आपका डेटा यहाँ पे है, सर्विस पे है, क्लाउड पे है, और यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा। जब आप विजुअल बनाओगे तभी रिक्वेस्ट जाएगा एंड तभी उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे रेंडर किया जाएगा आपको विजुअलाइजेशन बनाने के लिए। ओके, तो ये एक हमने बना दिया। अब इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, एंड देन यहाँ पे आपको अगर फीडर चेंज करना है तो फील्ड आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज आपको अगर बनाना है तो आप इसको ड्रैग कर लीजिए, तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब चार्ट। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, with the live connection you don't need to, meaning you will not be able to modify the relationship between tables। तो पूरा जो मॉडल है वो एज इट इज यूज करना है, या फिर सिंगल टेबल को कनेक्ट किया तो सिंगल टेबल यूज करना है। ओके, इवन इफ आई ट्राई टू कनेक्ट विद एक्सेल, देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, टू मेक द चेंजेस to your model like renaming columns and adding data from multiple sources, you will need to switch to direct query connection. This requires adding a local mode to your files and this is permanent changes, right? तो ये लाइव कनेक्शन के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन इफ यू ट्राई टू ओपन द क्वेरी एडिटर, आपका क्वेरी एडिटर भी ओपन नहीं होगा, वही वार्निंग आ जाएगा। आपको चेंज करना होगा डायरेक्ट क्वेरी में, लाइव कनेक्शन को डायरेक्ट क्वेरी में चेंज करना होगा। अगर आपको लाइव कनेक्शन रखना है तो देन यू डोंट नीड टू मॉडिफाई एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू क्रिएट द विजुअल्स whatever the data sets are available, whatever the model is available with that model। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक डेटा मॉडलिंग करके रिपोर्ट बनाया और इसको पब्लिश किया। अब यही डेटा लेके मुझे कुछ और एनालिसिस करना है ना, तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा इसके साथ, क्योंकि हर टाइम सोर्स को कनेक्ट करना देन ट्रांसफॉर्मेशन करना, इट्स नॉट गुड, राइट। अगर जरूरत नहीं है कुछ भी करने की तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एज अ लाइव कनेक्शन। अब लाइव कनेक्शन में इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग डेटा इनटू द पावर बीआई डेटा सेट, ओके व्हाट यू विल डू, यू विल एस्टेब्लिश अ लाइव कनेक्शन टू प्री एग्जिस्टिंग मॉडल, राइट। जैसे कि मैंने बताया प्री एग्जिस्टिंग मॉडल मतलब वो जो रिलेशन लाइन्स कनेक्टेड दिख रहे थे ना टेबल्स, वो होता है मॉडल, ठीक है। मतलब मॉडल का व्यू है वो, प्री एग्जिस्टिंग मॉडल हॉस्टेड इन द पावर बीआई सर्विस और अनदर कंपेटेबल सर्विस। पावर बीआई सर्विस से हमने कनेक्ट किया है। Okay, this connection mode is often used when you want to centralize the data modeling। Centralized data modeling मतलब data model एक ही बनेगा एंड देन उसी को यूज करके हर कोई अपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग विजुअल्स एनालिसिस बना लेगा। ओके, एंड मेंटेनेंस इन एन एक्सटर्नल सर्विस व्हाइल यूजिंग पावर बीआई, ओके, फॉर विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। मतलब पावर बीआई सर्विस ही यूज करना है ऐसा नहीं, कोई और भी सर्विस यूज कर सकते हैं जिसके साथ आप लाइव कनेक्शन से कनेक्ट कर देंगे एंड देन मतलब पूरा उस मॉडल का मेंटेनेंस, उसमें चेंजेस करने वो सब सब आउटसाइड ऑफ द पावर बीआई रहेगा। पावर बीआई में कुछ भी नहीं करेंगे, पावर बीआई में बस हम रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस बनाएंगे यूजिंग लाइव कनेक्शन मोड। इसमें क्या है, इसमें बस की पॉइंट्स, एक्सटर्नल डेटा मॉडल्स इन लाइव कनेक्शन मोड, डेटा मॉडल रिसाइड्स आउटसाइड ऑफ द पावर बीआई डेस्कटॉप, राइट। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे डेटा मॉडल है ही नहीं, ये मॉडल सर्विस पे है, हम बस उसको यूज कर रहे हैं। देन एक्सटर्नल डेटा मॉडल कैन बी a Power BI dataset published to the Power BI service or an Azure Analysis Service model or an compatible model from other service। तो Azure छोड़ के Power BI छोड़ के भी और कुछ सर्विसेज है जिसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Then centralized data modeling, external data modeling is typically created and maintained using Power BI desktop और अदर मॉडलिंग टूल, कोई भी टूल यूज किया जा सकता है मॉडलिंग, मतलब ऐसा नहीं कि पावर बीआई ही है। Then centralized data modeling allows for the consistency across the reports and dashboard that connects to the, मतलब same data across all the report, जितने भी reports इसके ऊपर बनेंगे वो maintain रहेंगे, consistency, it will maintain the consistency। स्टोरेज, ऑब्वियसली स्टोरेज हमने देखा है पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं है, तो पावर बीआई डेस्कटॉप रिट्राइव द डेटा एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मॉडल ड्यूरिंग द रिपोर्ट डिजाइन एंड एनालिसिस। तो ये सब कुछ सोर्स पे ही होगा, जब यूज करेंगे तभी होगा, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू हैपन। और यहाँ पे जो आता है ये इंफॉर्मेशन आपको बस इतना ही डाउनलोड किया जाता है पावर बीआई में, टेबल नेम एंड इसके कॉलम नेम्स, टेबल नेम एंड इसके कॉलम नेम्स ही यूज किए जाते हैं। ओके, देन परफॉर्मेंस
live connection mode can provide faster query performance, especially when dealing with large data sets and complex calculation. तो ये faster रहेगा. Performance is influenced by the efficiency of external data model. तो वहां से किस तरह से रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर ये अफेक्ट कर सकता है. देन रिफ्रेश आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा इन द एक्सटर्नल मॉडल इज अपडेटेड बेस्ड ऑन द रिफ्रेश शेड्यूल डिफाइन इन द सर्विस वेयर द मॉडल इज हॉस्टेड. ओके, तो ये इसमें रिफ्रेश करने की तो जरूरत नहीं है ऐसा मैंने कहा, बट ये जो डेटा सेट है, राइट, हमने यहाँ से एज अ लाइव कनेक्शन इस रिपोर्ट में एक्सेस किया है, बट यहाँ पे जो पब्लिश्ड है ये इंपोर्ट मोड से ही है, राइट. तो इसको जैसे जैसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लो होगा, बट यहाँ पे जैसे डिफाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग. अगर ये डायरेक्ट क्वेरी मोड है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट डायरेक्ट क्वेरी मोड नहीं, इंपोर्ट मोड है, तो इन दैट केस हमें इसको भी रिफ्रेश करते रहना होगा. जब ये रिफ्रेश होगा तो वहां से डेटा यहाँ पे इस रिपोर्ट में फ्लो होगा. सिनारियो क्या होता है, तो मतलब लाइव कनेक्शन इज सुटेबल फॉर द सिनारियो वेयर यू वांट्स टू लीवरेज एन एग्जिस्टिंग एंड सेंट्रलाइज्ड मैनेज्ड डेटा मॉडल. ओके, इट इज ऑफन used in large organization where the data modeling responsibilities are separated from the report development. Okay, compatibility, तो सारे इसके साथ कंपेटेबल नहीं है, मतलब डेटा सोर्स सब कुछ सारे डेटा सोर्स आप यूज नहीं कर सकते. पावर बीआई सर्विस यूज कर सकते हैं, एजूर एनालिसिस सर्विस यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और सर्विस होगा, मतलब जो क्लाउड बेस्ड सर्विस होगा जो सपोर्ट करेगा लाइव कनेक्शन के लिए. इन दैट केस यू कैन यूज दी कनेक्शंस. ठीक है. Data flow in the terms, okay, data flow refer to the self-service data preparation capability that allows user to transform and combine the data within the Power BI service. Okay, so data flow आप create कर सकते हैं, ठीक है, but data flow के साथ even I never connected. Data flow ये क्या है? नो पे my data. Okay, 1 second. यहाँ से if I go to the lake house, डेटा पाइपलाइन बनता है, पाइपलाइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एसक्यूएल डेटा पाइपलाइन, ठीक है. नहीं, यहाँ से नहीं बनेगा. लेक हाउस को ओपन कर लेता हूँ, मे बी यहाँ पे होगा मॉडल डेटा फ्लो क्रिएट करने का ऑप्शन. नहीं, डेटा फ्लो के लिए मैंने देखा था, बट आई डोंट रिमेम्बर. बट ये जो डेटा फ्लो है ये पावर बीआई डेस्कटॉप में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ओनली ऑन द पावर बीआई सर्विस. ओके, तो ये क्लाउड से लोड हो रहा है, तो इट इज टेकिंग टाइम. तो डेटा फ्लो करके एक कंसेप्ट है, लेट मी, यू कहा कैसे आएगा हमें यहाँ पे, इफ आई ओपन एडिट प्रॉपर्टीज, नहीं, गेट डेटा अपलोड. ओके, यहाँ पे है न्यू गेट डेटा, मतलब यहाँ से आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं. डेटा फ्लो 2 करके कुछ, अच्छा डेटा फ्लो 1 यहाँ पे है, मैंने 2 बार क्लिक किया था, तो ये प्लीज क्लोज डेटा फ्लो बिफोर नेविगेटिंग अवे. ओके, ठीक है. ये देखो, तो सर्विस से भी हम कनेक्शन कर सकते हैं, फ्रॉम एक्सेल से, सिक्वल सर्वर से, टेक्स्ट फाइल से, राइट. और इंपोर्ट डेटा फ्लोज, तो इफ आई से कनेक्ट टू द सोर्स, तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू कनेक्शन, गेटवे,
say organization account, and then data, connect to data source. Okay, so if I say power platform, पावर प्लेटफॉर्म के साथ सो फॉर मेरे पास कोई डेटा सेट, डेटा फ्लो मतलब डेटा सेट नहीं है. लेट्स से हाउ दिस वर्क्स. ओके, तो यहाँ पे डेटा फ्लो करके एक पावर प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है, उसके अंदर ये आपको वर्क स्पेसेस. ओके, आई शुड गो टू दी वर्क स्पेसेस. देन वहां पे मतलब कोई वर्क स्पेस ऐसा क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ से हम नहीं कनेक्ट कर सकते. मतलब पावर प्लेटफॉर्म ओपन करके वहां पे ये डेटा फ्लोज होने चाहिए. देन वी कैन कनेक्ट टू दैट डेटा फ्लोज. मतलब पावर एप्स यूज करके, पावर एप्स यूज करके अगर आप कुछ डेटा डेटा फ्लोज मतलब डेटा टेबल्स बना रहे हैं, डेटा पावर एप्स पावर प्लेटफॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वहां से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन, डेटा फ्लो का ऑप्शन. ओके, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज मोड्स है. ओके, तो ये क्लाउड बेस्ड डेटा प्रिपरेशन होगा, रीयूजेबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा. देन पावर क्वेरी, ऑनलाइन ऑनलाइन पावर क्वेरी यूज कर सकते हैं. मतलब जो हमने देखा था अभी, ये वाला ये पावर क्वेरी एडिटर ही है, ऑनलाइन यूज करना है आपको. Then data storage, the result of data transformation in the data flow are stored in the Power BI service as a data set store हो जाएगा. जैसे semantic model करके दिखता है वैसे दिखेगा. Then data flow itself serve as a data source for the subsequent Power BI reports and eliminate the need to repeatedly perform the same transformation in different reports. So the even data refresh, data in the data flow can be refreshed based on the schedule defined in the Power BI service. तो हम उसको schedule भी कर सकते हैं. This ensures that the data used in the report is up to date. Integrity with the Power BI desktop. So Power BI desktop can connect to the data flows created in the Power BI service. Okay, user can leverage the data flow as a data source and build the report on the top of the transformed data. What are the data? मतलब यहाँ से जो भी डेटा मॉडल हम बना देंगे, यहाँ पे मतलब एक डेटा सेट बना देंगे ट्रांसफॉर्मेशन करके, ऑनलाइन पावर क्वेरी यूज करके, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक यहाँ पे डेटा डेटा फ्लोज का भी ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं है, बट लेट्स से ओके यहाँ पे है. डेटा फ्लो के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है, राइट. देन सिनारियो, data flows are suitable for the scenario where you want to centralize and reuse the data transformation across the multiple reports. Okay, and then data source compatibility. So data flow can be, data flow can connect to the variety of data sources available. Connectors like those are in the Power BI desktop. तो जैसे जितने भी data sources मतलब data sources available है to connect in the Power Query or Power BI desktop, तो Power Query online भी provide the same range of transformation capabilities also. Okay, so this is all about the storage modes in Power BI.